नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। गौरीसन रिजॉर्ट में सामूहिक विवाह सम्मेलन यज्ञोपवीत का आयोजन। महाकाल राजा की नगरी उज्जैन गौरीसन रिजॉर्ट में 11 वैवाहिक जोड़े और 5 बटुक थे। प्रदेश अध्यक्ष केदार रावल और प्रदेश महासचिव हेमंत व्यास के सानिध्य में बहुत ही शानदार, सराहनीय और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। पूरे प्रदेश से नगर बंधुओं और बड़ी संख्या में मातृशक्ति या पधारे। इस कार्यक्रम में महिला परिषद अध्यक्ष सोनिया मंडलोई, उज्जैन अध्यक्ष प्रीति शर्मा और समस्त कार्यकारिणी पदाधिकारी, समस्त समाज जन आप सभी के सहयोग से बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के पश्चात सभी विप्र बंधुओं ने महाप्रसादी ग्रहण की। महासचिव हेमंत व्यास ने गौरीसन रिजॉर्ट में बहुत ही शानदार व्यवस्था की। ये व्यवस्था स्वयं के खर्च के द्वारा वहन किया गया कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इस कार्यक्रम का संचालन महान समाज सेवी लवजी मेहता ने किया। उज्जैन से डॉक्टर अरुण व्यास की रिपोर्ट। आज गौरीसन रिजॉर्ट नागर समाज का सम्मेलन और यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया जा रहा है। ये हेमंत जी व्यास के रिसोर्ट में किया गया, जो कि महासचिव हैं। यहाँ पर केदार जी रावल अध्यक्ष भी पधारे हुए हैं। नागर समाज बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा हुआ है। मात शक्तियाँ सभी इकट्ठी हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। सभी 11 जोड़े का सीरियल वास पंडित जी पूजन कर रहे हैं और सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। यहाँ इस पंडाल में भोजन व्यवस्था भी चल रही है। इसके साथ साथ सभी अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं। सब जोड़े का अलग ही अलग एक अपना नियम है, किनकी पूजा किस पद्धति से हो रही है, किसकी किस पद्धति से हो रही है। सभी की पूजन पाठ व्यवस्था आज बहुत अच्छा दिन है, ताकि सभी 11 जोड़े पारिवारिक सूत्र में बनने जा रहे हैं। यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में नागर समाज के प्रदेश केदार जी रावल हुए हैं, महासचिव हेमंत जी व्यास हैं। पूरी नागर समाज की टीम लगी हुई है और पूरी टीम सतर्कता से सभी अपने अपने कार्य को व्यवस्थित संभाल रही है। सभी पंडित जी अपने कर्म कांड में लगे हुए हैं। सब अपने अपने हिसाब से पूजन पाठ करवा रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है रिसोर्ट में। आज ये एक देखने लायक है। ये एक धार्मिक मेले टाइप कार्यक्रम चल रहा है। हम अपनी मैं डॉक्टर अरुण व्यास की पुकार उज्जैन रिपोर्टर के रूप में बता रहा हूँ। इसी बीच में सभी का भोजन व्यवस्था भी चल रही है। अब इस पंक्ति में ना यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। 6 बटुक हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी हो रहा है। सब नन्हे बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार का पंडित जी अपने अपने हिसाब से पाठ पढ़ा रहे हैं और सब अपने अपने कर्मकांड में लगे हुए हैं। यह गौरीसन रिसोर्ट में मध्य प्रदेश नागर ब्राह्मण परिषद सामूहिक विवाह सम्मेलन यज्ञोपवीत संस्कार का बहुत ही सुंदर सराहनीय कार्य किया जा रहा है। यह एक देखने योग्य कार्य है। इसी बीच हमारे प्रदेश सचिव हेमंत जी हुए हैं। मंच पर संत महात्मा लोग पधार रहे हैं। उनका भी स्वागत सम्मान हमारे पदाधिकारी लोग कर रहे हैं। परम श्रद्धेय आदरणीय श्री बाल योगी उमेश क्रांति महाराज राज्यसभा सांसद हमारे बीच अतिथि के रूप में आज
आज नागर ब्राह्मण समाज, समस्त नागर ब्राह्मण समाज प्रदेश सब अपने अपने कार्य में लगे, काउंटर लगे, सब अपनी अपनी रसीद वगैरह काट रहे हैं। जो भी दानदाता है उनकी रसीद वगैरह यहाँ पे कट रही है। ये नागर परिषद का एक सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी तादाद में समाजजन है, विप्र बंधु है, सब अपने अपने हिसाब से भोजन का आनंद भी ले रहे हैं। बाकी सभी प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ पे, मनोरंजन प्रोग्राम वगैरह सभी चल रहे हैं। यहाँ पे ये सिंगल प्रोग्राम भी चल रहा है। सम्मान ये धरा और वो गगन पे कर रहा अभिमान। गौरीसन रिसोर्ट में आज देखने लायक कार्यक्रम हो रहा है। हेमंत व्यास जी यहाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 जोड़े और बटुकों का उपनयन संस्कार कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी बीच सब अपने अपने हिसाब से भोजन का आनंद ले रहे हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं। गौरीसन रिसोर्ट में आज एक देखने लायक रूप है, एक मेले लायक रूप है, मेले जैसा माहौल रखला है। इसमें माता शक्तियाँ और सभी विप्र बंधु सब अपने अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं, सभी आनंद बरसा रहे हैं। कार्यक्रम में एक बहुत व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रहा है। इसी बीच सभी पंडित जी कर्मकांड कार्य कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से। बहुत ही एक आनंदमयी देखने लायक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में बटुकों का 6 बटुके जिनका नयन संस्कार किया जाए, यज्ञोपवीत नयन संस्कार किया जा रहा है और 11 जोड़े शादी के सूत्र में बंधे, शादी के एक सूत्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो इन जोड़ों का सबसे बढ़िया सब अपने अपना हिसाब से आनंद ले रहे हैं। कोई रसगुल्ले खा रहे हैं, कोई क्या खा रहे हैं। हाँ देखो ये हमारी बहन जी रसगुल्ले खा रहे हैं। आपको कार्यक्रम में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। 2 श्रीखंड की कटोरी का। अच्छा, आप किनके साथ आए हो? हम लड़के वाले तरफ से। लड़के वाले? हाँ, नागदा संतोष शर्मा जी की ओर से आए हैं। हाँ। और ये बहन जी बोल रहे हैं बहुत आनंद आ रहा है, रसगुल्ले का आनंद ले रहे हैं। हाँ, बहुत एक आनंदमय कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है ना, बहुत सुंदर चल रहा है। हाँ और चलो आगे है ना। हाँ देखो आप हमारे डॉक्टर साहब पधारे हुए हैं, आपको कार्यक्रम में कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, किनकी ओर से आए हो आप? हमारे बालक की जन्मदिन थी। बालक की जन्मदिन, इनका यज्ञोपवीत संस्कार है बालक का। और भोजन वगैरह हो गया आपका? बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया है ना। हमारे भाई साहब, हमारे सलभ जी शर्मा जी बहुत समाज सेवी है और राजनीति में आगे हैं। शर्मा जी आपको यहाँ आके कैसा लगा? जय हाटकेश। अभूतपूर्व आयोजन मध्य प्रदेश नागर ब्राह्मण समाज को और पूरी समिति को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि इस अभूतपूर्व आयोजन के लिए ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए समाज में, जिससे हमारे समाज के हर वर्ग को एक उच्च जो है शिक्षा के साथ में, उच्च परिवार के साथ में, एक अच्छे संस्कारों के साथ में समाज एक नई दिशा पे जाएगा। तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सारे समस्त नववधुओं को, आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं बटुकों को। और साथ साथ हमारे जो न्यूज़ चैनल है जिसको भी मैं इसके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आपने देखा कि कार्यक्रम बहुत शानदार चल रहा है, भोजन व्यवस्था चल रही है, बढ़िया मस्त व्यवस्था चल रही है। सब अपने अपने भोजन की व्यवस्था में लगे हुए हैं। ये आज 11 जोड़े अपने बंधन सूत्र में बंधे हुए हैं और 6 बटुक जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। सब अपने अपने हिसाब से आज बहुत आनंद मस्तीमय है। एक माहौल, एक मेले जैसा माहौल लगा है। ये विप्र बंधु सब अपने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। करीब यहाँ पे 3000 संख्या के साथ में सभी उपस्थित हुए हैं। देखो भोजन प्रोग्राम चल रहा है, बहुत शानदार चल रहा है।
सब अपने पंडित जी ने अपने कर्मकांडी काम में लगे हुए हैं। इसके बाद में हमारे विप्र बंधु सब भोजन व्यवस्था में लगे हुए हैं, सब अपना आनंद ले रहे हैं। हमारे गुरु जी और यहाँ पे आए हुए हैं। आप कौन सी पार्टी के साथ आए हो? जी मैं मंदसौर से आया हूँ। मंदसौर लड़की वाले से। आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। नागर समाज का महाकुंभ दिखाई दे रहा है। एक ऐसे अवसर पर आना बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और आपसे मिलकर भी बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हाँ, अभी आपने एक माहौल देखा कि बहुत शानदार माहौल है, सब भोजन करने से अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसके बाद में अब हम चलते हैं जहाँ पर 11 जोड़े अपने विवाह बंधन में बनने जा रहे हैं। तो ये भी एक कार्यक्रम बहुत शानदार है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो आप इस कार्यक्रम में सभी पूरे प्रदेश से विप्र बंधु पधारे हुए हैं, पूरे प्रदेश के लोग पधारे हुए हैं। तो ये एक बहुत आनंदी प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लग रहा है, शानदार लग रहा है। ये गौरीसन रिसोर्ट का प्रोग्राम है। इस रिसोर्ट में कार्यक्रम हो रहा है। नागर समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन उपनयन संस्कार कार्यक्रम के लिए हम अपने न्यूज चैनल नर्मदा की पुकार की ओर से मैं डॉक्टर अरुण व्यास आज गौरीसन रिसोर्ट में नागर ब्राह्मण परिषद सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में हमारे नागर समाज के प्रदेश केदार जी रावत, राष्ट्रीय महासचिव हेमंत जी, पूरी टीम हमारे वरिष्ठ हमारे समाज के हैं। तो आज मैं अध्यक्ष जी से कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। परिचय, आपका शुभ नाम? मैं केदार रावल मध्य प्रदेश नागर परिषद का अध्यक्ष हूँ। और ये जो हमारा तृतीय अब की बार सामूहिक विवाह यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, तो उसको एक भव्यता से करने का हमने प्रयास किया है। यहाँ पर हमारे महासचिव भाई हेमंत व्यास जी के ये होटल उनका खुद का है, तो उसमें हमने यह इस बार पूरे समाज के लिए सामूहिक विवाह यज्ञोपवीत का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का अपना उद्देश्य क्या है? समाज के एकीकरण, समाज को संगठित कैसे किया जाए। यदि हम कोई सामूहिक कार्य करेंगे तो उससे एक समाज का पैसा भी बचता है, तो साथ में समाज संगठित भी होता है। इसका उद्देश्य हमारा ये है कि समाज संगठित हो और देश और के लिए काम आए, समाज एक दूसरे के काम आए। इसके उद्देश्य हमने तो हमारे खजराना मंदिर के पुजारी गणेश के अशोक भट्ट साहब भी पधारे हैं, हमारे सचिव महोदय हैं दिलीप मेहता जी, हमारे से पूरे प्रदेश से सब लोग पधारे हैं और यही चाहते हैं कि समाज एकजुट हो और संगठन मजबूत हो समाज का। इस कार्यक्रम से हमारे युवा युवती मतलब जो युवक नवयुवक हैं, युवतियां हैं, उनमें क्या संदेश जाएगा इससे? भाई यही है कि समाज से जुड़ के रहें आप, और समाज की जो समाज में कुरीतियां हो गई उनसे दूर रहें, और सामाजिक एकता का आपके होना चाहिए। और हम चूंकि ब्राह्मण हैं तो हमें संस्कारों से जुड़े रहना चाहिए। तो संस्कार संस्कृति का समागम यहाँ पर हम देखने को जा रहा है। तो प्रमुख उद्देश्य यही कि जो युवा लोग आजकल इससे दूर हो रहे हैं, वहाँ समाज इकट्ठा हुए, एक दूसरे को जाने पहचाने, हमारी संस्कृति को पहचाने, इस उद्देश्य से हम ये कार्यक्रम आज यहाँ कर रहे हैं। समाज को संगठित करना और एक मंच पे लाने पर और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सब हम क्रिकेट प्रतियोगिताएं समाज के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें सारा युवा एक दिन वहाँ रहता है साथ में। समाज का और भी अन्य गतिविधियां हैं, जो सामूहिक विवाह यज्ञोपवीत तो हमारी है ही सही। इसके नव दुर्गोत्सव है, हाटकेश्वर जयंती का हम भव्य आयोजन करते हैं। यज्ञोपवीत का आयोजन हमने हर पूरे प्रदेश में हम करते हैं। इस प्रकार से पूरे समाज को संगठित हो और एकता बनी रहे, इसी उद्देश्य से हम करते हैं। हमारे समाज नागर समाज के वरिष्ठ हमारे कैलाश
गुरुजी इंदौर से पधारे, हमारे वरिष्ठ हैं। आप इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते? जय गणेश। मैं पुजारी अशोक भट्ट, श्री गणेश मंदिर खजराना इंदौर से आया हूँ और आज जो उज्जैन में ये मध्य प्रदेश नागर ब्राह्मण समाज द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, इसमें हमारे प्रदेश के भाई हेमंत व्यास जी द्वारा विशेष योगदान दिया गया है। आज यहाँ गार्डन में भव्य ये सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें 11 यहाँ पर जोड़े लिए और 6 बटुक भी है, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है और लगभग 6 से 7 हजार समाज जन का आज यहाँ पर एक जाजम पर भोजन प्रसादी भी है। और सभी समाज, ब्राह्मण समाज एकजुट कैसे हो और सभी सनातनी एकजुट कैसे हो, उसके लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय गणेश। हाँ, हमारे नागर समाज के वरिष्ठ हमारे भाई साहब लहू जी मेहता साहब जो पूरे कार्यक्रम में अभी काफी टाइम से लगे हुए हैं, तटस्थ सेवा कर रहे हैं और पूरे निगरान लगा रखे हैं। पूरे कार्यक्रम का संचालन भी बहुत सह संचालन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का ये सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है, इसमें कितने जोड़े हैं और किस टाइप से कार्यक्रम के रूप में? सामूहिक विवाह समारोह में कुल 11 जोड़े हैं जो विभिन्न ग्रामीण हमारे बीच यहाँ पर आए हैं और उसके साथ ही 6 बटुकों का उपनयन संस्कार यहाँ पर हुआ है। और ये सारी व्यवस्था जो भी आप लोगों के समक्ष है, एक लघु प्रयास यहाँ पर मध्य प्रदेश नागर ब्राह्मण परिषद के बैनर तले पंडित श्री केदार जी रावल और भाई हेमंत जी व्यास के और हमारे महिला मंडल की जो हमारी प्रादेशिक अध्यक्ष है सोनिया मंडलोई जी, हमारे युवा मंडल के जो अध्यक्ष है के व्यास जी, कार्यकारी अध्यक्ष नेहा मेहता जी, श्री योगेश मेहता जी, श्री के व्यास जी और इन सभी के लघु प्रयास से भाई विशाल जी नागर के प्रयासों से यहाँ पर किया गया। उसमें उज्जैन शाखा के श्री भूपेन्द्र जी त्रिवेदी, महिला मंडल की श्रीमती प्रीति शर्मा जी, भाई अमित नागर जी और का भी यहाँ पर विशेष योगदान रहा है, श्री भूपेन्द्र त्रिवेदी जी का, प्रीति शर्मा जी का। और यह आयोजन निश्चित रूप से समाज के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा, ऐसा हमारा मानना है। और जिन महानुभावों ने विशेष करके गृहस्थाश्रम का समर्थन यहाँ पर जो हमें उपलब्ध कराई है, उसके लिए और जितना भी हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त हुआ है, मैं हृदय की गहराइयों से उन समस्त हमारे सम्मानित स्वजनों का धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।
जय हाटकेश। अभी ये जो मध्य प्रदेश नागर ब्राह्मण परिषद का सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है और यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, तो आप इस पर अपना क्या विचार रखना चाहते हैं? बस ये एक सुंदर आयोजन है। इससे जो अपने बहुत सारे पैसे का बचता भी है, हर चीज बचती है, समय बचता है। तो सामूहिक विवाह ऐसे होते रहना चाहिए, साल में एक बार कोई भी शाखा करे, ताकि एक शाखा सभी शाखाओं पे भार न पड़े और सबका सहयोग से ये सब होता है। तो एक बहुत अच्छा आयोजन है। अभी आपके कार्यकाल में सुन रहे कि मातृशक्तियाँ एकजुट हो रही है और बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है। जी, जब से हमने कार्यभार संभाला था, अभी 7 अप्रैल को 1 साल होगा, अभी 2 महीने बाकी है, तो हम 11 उद्देश्यों को लेकर चले थे और अभी हमारे ऑलमोस्ट 7 उद्देश्य पूरे हो गए हैं 1 साल में। तो ऐसा नहीं कि 7 उद्देश्यों के बाद जो बचे हुए हम करेंगे, हम और अपने उद्देश्य आगे बढ़ाते जाएंगे। तो पूरा महिला परिषद का सहयोग हमारे साथ में, सारी शाखाओं का सहयोग साथ में, तो उनके सहयोग से हम अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं और महिलाओं में संगठनात्मक शक्ति भी आई है इससे। और ये हमारी कोषा अध्यक्ष बिंदु मेहता जी। जय हाटकेश, जय हाटकेश। आज जो कार्यक्रम हो रहा है गोरीसन रिसोर्ट में, तो इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? ये समाज के लिए जो सबसे जरूरी कार्य है वो नागर समाज करता है। हर बार पहल नागर समाज ही करता है, ताकि और समाज भी इससे शिक्षा लेते हैं। हम समय, पैसा और एक जो सोच होती है कि अरे सामूहिक में तो ऐसे ही हो जाता है, वो सोच को हटाना चाहते हैं। और ये इतनी व्यवस्थित हम विवाह करवा रहे हैं कि सबकी सोच बदल गई इसके बाद में कि सामूहिक विवाह में अरे कैसे करें। ये एक बहुत व्यवस्थित और एक बहुत ही सभ्यता के साथ में विवाह संपन्न हुआ है यहाँ गौरीशन होटल में। जय हाटकेश। आपका परिचय? मैं दिव्या अमिताभ मंडलोई, इंदौर नागर ब्राह्मण महिला परिषद की अध्यक्ष हूँ। अभी ये गोरीसन रिसोर्ट में जो सामूहिक सम्मेलन हो रहा है, यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, इसमें आपने क्या विचार प्रकट कर रहे हैं? ये एक बहुत ही अनुकरणीय कार्यक्रम है हमारे नागर ब्राह्मण परिषद की तरफ से। सामूहिक विवाह और यज्ञोपवीत, इससे हमारा जो नागर समाज का संगठन है उसको मजबूती मिलती है और हमारा जो एक आपसी मिलन है, हम दूर दराज के लोगों से भी मिल सकते हैं और हमारे संगठन को मजबूत बना सकते हैं। ये मेन उद्देश्य। मंदसौर शाखा से हैं, बहुत एक्टिव है, इनसे भी आपका शुभ नाम? मुक्ति मेहता। हम सुन रहे हैं कि हर कार्य में मातृशक्तियाँ बहुत आगे काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आज ये सामूहिक सम्मेलन हो रहा है, यज्ञ संस्कार हो रहा है उज्जैन नागर ब्राह्मण समाज के बैनर के नीचे, तो आप क्या बोलना चाहते हो? यही कहना चाहते कि सभी को यहाँ पर ही मतलब सम्मेलन में ही शादी करना चाहिए। अगर समाज में अगर सामूहिक विवाह होता हो तो यहाँ करें, ना कि पर्सनल अपना खर्चा करके कोई शादी करे, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा खर्चा होता है और अपना समय भी खराब होता है। और एक ही समय में 11 जोड़ों की शादी हो रही है तो सबसे मिलना वगैरह हो जाता है। धन्यवाद आप।